हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। हमें सबसे पहले ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो कि एक नंबर में ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और फिर जब परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, फर्स्ट नंबर पे है 5, 2, 5। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5, 2, 5 पेयर बनाया राइट से लेफ़्ट। 5 से छोटा 4 होता है एक स्क्वायर नंबर, 2 का होता है, 2 यहाँ लिखा। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 5। 2, 5 को लिख देंगे ना, यहाँ पे 2 + 2 4। अब इससे अगर मान लो 43 लिया, 43 × 3 9, 1, 2, 9, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 42 से छोटा लेंगे। 42 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 84 लेंगे। 42 यहाँ पे आया 2, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 4 41। अब हम देख रहे हैं कि जो 5, 2, 5 है वो 22 के स्क्वायर से बड़ा है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 × 22, 4, 4 × 4, 4, 484, तो इससे बड़ा हुआ। अब नेक्स्ट 22 के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 × 23, 339, 326 × 236, 224, 925, 529, 529 आएगा, यानी कि ये इससे बड़ा है। तो हमें ऐड करना है, तो मतलब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, यानी कि वो 529 है जो इससे बड़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर एडिड के लिए, नंबर एडिड इज इक्वल्स टू 529 माइनस 525 इज इक्वल्स टू 4। यानी कि हम जब 4 525 में ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 529 मिलेगा, और 529 किसका स्क्वायर है, 23 का। तो नंबर एडेड 4 होगा, फिर जो स्क्वायर नंबर मिलेगा वो मिलेगा 529, और इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा 23। ओके, तो वैसे ही सेकंड करते हैं। सेकंड नंबर पे है 1750। तो सबसे पहले वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 1750 पेयर बनाया, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 16 होता है, वो 4 का होता है, तो 4 यहाँ पे लिखा। 4 + 4 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 150 आ रहा। अब यहाँ पे हम जैसे कि 4 + 4 8 होता है। अब यहाँ पे अगर हम लें 82 × 2 लेंगे तो कुछ आएगा 164, ये बड़ा हो जाएगा। तो इससे छोटा 81 × 1 18, यही होगा, तो 81 ही लिया, तो यहाँ पे लिख दिया 81। सब्ट्रैक्ट कर दिया 9, यहाँ पे 14 में से 8 जाएंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 1, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे 41। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि 41 का जो स्क्वायर है वो 1750 से छोटा है। क्या है, छोटा। तो 41 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 42, और 42 का स्क्वायर लेंगे। 42 का स्क्वायर किया, 42 × 42, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, 8 16 के 6 कैरी 7 1 1764। यानी कि 42 का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1764, वो इस नंबर से क्या है, बड़ा है। और हमें ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, इसलिए हमेशा हमें क्या देखना पड़ेगा, इस नंबर से बड़ा नंबर देखना पड़ेगा जो है 1764। तो नंबर एडिड, कितने नंबर ऐड करेंगे, 1764 माइनस 1750। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर मिलेगा वही तो इसमें ऐड करेंगे, तभी तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 6 में से 5 जाएगा तो 1। यानी कि अगर हम 14 1750 में ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, वो है 1764। और 1764
जब मिला नंबर तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 42, तो नंबर एडेड 14 और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमें मिला 1764 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764 का तो वो आएगा क्या 42। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट है 252। तो एज यूजुअल सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको करेंगे। इसके पेयर बनाए 5 2 का 1 2 का, तो 2 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर 1 ही होगा 1, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट किया 2 - 1 1 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 5 2 लिख देंगे। अब 152, अब यहाँ पे करिएगा 25 इंटू, अगर 5 लिया हमने तो 5 5 ज़ा 25, कैरी आई 2, 5 2 ज़ा 10, 12 125 आ रहा। अगर हम 26 इंटू 6 लेके देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, कैरी आई 3, 6 2 ज़ा 12, 3 156, ये इससे बड़ा आ रहा है यानी कि क्या लेंगे 125, तो 125 लिया, सब्ट्रैक्ट किया, 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी इससे क्या दिख रहा है कि हमें जो 15 का स्क्वायर है वो छोटा है 252। ठीक है, तो इससे जस्ट आगे वाला स्क्वायर क्या होगा 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 16 यानी कि 256 होता है। करके देखते हैं 16 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36, कैरी आई 3, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, 2 6 1 तो 6 9 6 5, कैरी आई 1, 256 होता है 16 का। वो इससे बड़ा भी है, वो अगर उससे बड़ा है तो जस्ट क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर यानी कि 256 इज़ ग्रेटर देन 252, तो नंबर एडेड क्या नंबर ऐड करेंगे 256 माइनस 252 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम 252 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 256, और 256 का अब स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा तो वो क्या है 16। ओके, अब फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर है 1825। तो एज यूजुअल सबसे पहले क्या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे। 1825 पेयर बनाया, अब जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 16 होगा, 4 का होगा, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, तो 18 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, 4 + 4 8, यहाँ पे 2 5 लिख देंगे। अब अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो 82 इंटू 2 किया, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। अब आगे देखते 83 लिया, 83 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, तो ये इससे बड़ा हो रहा है यानी कि क्या लेंगे 164, तो यहाँ पे लिखा 164। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ पे 12 को 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा यानी कि 61 आ रहा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, तो जस्ट क्या लिखेंगे 42 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 1825 से, हमें ऐड के लिए यानी इससे बड़ा चाहिए पड़ेगा, जब भी तो कुछ ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी ना, तो हमें इससे बड़ा स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा, तो इससे जस्ट एक आगे होता है 43। अब इसका स्क्वायर देखते हैं 43 इंटू 43, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 इंटू, तो 4 3 ज़ा 12, कैरी आई 1, 4 4 ज़ा 16, 117, तो 9 2 2 4 7 1 8 और यहाँ पे 1 1849, तो 1825 से बड़ा नंबर क्या है 1849, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 43 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1825, तो नंबर क्या ऐड होगा, नंबर ऐड इज इक्वल्स टू 1849 माइनस 1825, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा 2,
24 नंबर है जो हम ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और उस स्क्वायर नंबर जो मिलेगा जो कि है 1849, उसका स्क्वायर रूट क्या है 43, क्या है 43। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 5th नंबर वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है जिसका हमें स्क्वायर का एरिया दिया गया है। तो सबसे पहले वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमेशा क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर होता है। साइड तो हमें पता नहीं, हमें एरिया दिया है, एरिया क्या दिया है 441 इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर है तो जस्ट इसका क्या, इस साइड जब जाएगा ये स्क्वायर तो हमें स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू साइड हो जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर लेंगे। तो 441 पेयर बनाया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 0 बचा, डायरेक्ट 4 1 लिख देंगे यहाँ पे, 2 + 2 4। तो यहाँ पे 4 1 कब जाएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से 41, यहाँ पे 0, यानी कि साइड क्या होगी 21 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बी एंगल 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो उसमें फर्स्ट 2 पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी दिया गया है, एक मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बी 90 डिग्री दिया गया है, ये ए हो गया, ए सी हो गया। तो हमें बी ए बी दिया गया है 6, यानी कि ये 6 है, बी सी 8 दिया गया है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ए सी हो गया। यहाँ पे ए सी दिया, यानी ए सी ये 13 दी गई है, 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 दिया गया, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। ये पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है जो हमने पढ़ी थी, वो क्या होती है, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस होता है, ये हाइपोटीनियस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, हमेशा जहाँ पे भी एंगल बन रहा होता है 90, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटीनियस होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हाइपोटीनियस क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, यहाँ पे बेस ये है यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर। हमें ए सी फाइंड करना है, ए सी निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए बी 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का 36 होता है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 + 36 क्या है 100। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू 10, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें अभी कौन सा, ये हाइपोटीनियस हो गई, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, तो हाइपोटीनियस का स्क्वायर क्या होगा, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस यानी बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी हमें दिया गया है 13, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर। करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये इस साइड जाएगा तो 169 में से क्या हो जाएगा माइनस,
इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 1 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल्स टू ए बी। और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है हमेशा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 सेंटीमीटर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स. He wants to plant these in a such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर है, उसने 1000 प्लांट लगाए। 1000 प्लांट उसने ऐसे लगाए कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, जैसे 1 2 3 4 रोज़ हैं, तो सॉरी 4 कॉलम्स है तो 4 रोज़ भी हों, मतलब जितने कॉलम्स होंगे उतने रोज़ है, ऐसे ऐसे उसने प्लांट्स लगाए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर देन। मान लो उसने अगर 1000 प्लांट्स लगाए और वो कम पड़ गए इस सिचुएशन को बनाने में, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ बनाने में उसको कम पड़ गए, तो वो कितने और उसको चाहिए होंगे जिससे वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल रख सके। ओके, तो अब हम करेंगे। तो सबसे पहले 1000 है तो 1000 का हम निकालेंगे स्क्वायर, मतलब इसको डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो इसको पेयर बनाया तो 10 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 9 होता है, 3 का होता है तो 3 यहाँ पे लिखा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, डबल ज़ीरो यहाँ लिख लेंगे, 3 + 3 6। अब 62 देखा, 62 इंटू 2 124 हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, इससे छोटा यानी 61 होगा, तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 61 किया, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 93। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 31 का जो स्क्वायर नंबर है वो छोटा है 1000 से। हमें और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, यानी कि इससे बड़ा वाला नंबर देखना पड़ेगा 1000 से। तो अब 32 का स्क्वायर नंबर देखते हैं, तो 32 का देखेंगे तो 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इंटू 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 4 6 6 12 की 2 कैरी 1 10, यानी 1024, यानी 32 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर है 1000 से। और हमें ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, यानी कि यही वाला देखेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड, हमें मिनिमम चाहिए, इसलिए इसी पे जा रहे हैं हम। अगर ऐसा नहीं दिया होता कंडीशन मिनिमम नंबर तो हम आगे भी देख सकते थे, 33 का स्क्वायर देख सकते थे, 34 का, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मिनिमम नंबर, कम से कम कितने प्लांट्स चाहिए होंगे, इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड इज इक्वल्स टू 1024 माइनस 1000, यानी कि 24, यानी हमें 24 प्लांट्स और मिल जाएंगे तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ ऐसे फॉर्मेट में अपने प्लांट्स को लगा लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। 500 स्कूल में चिल्ड्रन है पीटी के लिए। दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। उनको ऐसे खड़ा किया गया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली हों। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। जब उनको अरेंज किया गया तो कितने चिल्ड्रन हैं ऐसे बच गए हैं जो इस फॉर्मेट में नहीं आ पाए। तो सेम सबसे पहले क्या करेंगे, 500 चिल्ड्रन है तो 500 चिल्ड्रन को क्या निकालेंगे, डिवीज़न मेथड से इसको करेंगे। तो पेयर बनाया, 5 से जस्ट स्मॉल स्क्वायर नंबर 4 किसका होता है, 2 का, 5 में से 4 गया 1, 2 + 2 4, यहाँ पे 0 0। तो 40 अगर 2 लेंगे, 42 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 43 लिया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा चाहिए पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे 42, 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी लिखेंगे, तो क्या आएगा 84। सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि 26 हैं, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 16 जो स्टूडेंट्स है वो एक्स्ट्रा है 500 में, जिसकी वजह से उनको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के फॉर्मेट में हम नहीं कर पा रहे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इज इक्वल्स टू 16।
अगर 16 हट जाएंगे तो हमेशा वैसे ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल में आ जाएंगे। जैसे कि 500 में से मान लो 16 माइनस कर दिया तो क्या बचा 484 बचा। अब 484 को हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी 22 कॉलम्स बनाएंगे तो 22 रोज़ में अरेंज हो जाएंगे। 484 जो स्टूडेंट्स है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ में अरेंज हो जाएगा, और 16 जो स्टूडेंट्स है वो एक्स्ट्रा बच गए, उनको हम कॉलम उसमें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म होती है और साथ में ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।